हरे कृष्णा दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल जैसा कि आप जानते हैं श्री राधा रानी का जन्मोत्सव है जो हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। देखिए भगवान कृष्ण को अगर पाना है तो सबसे पहले आपको राधा रानी की सेवा करनी पड़ेगी। बिना राधा रानी की सेवा किए आप कभी भी कृष्ण को नहीं पा सकते। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण को पाने के लिए हमें राधा रानी को मनाना ही पड़ेगा। बिना राधा रानी के कृष्ण मिल पाना असंभव सी बात है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भगवान का जो घर है, वैसे तो भगवान का घर ये पूरा ब्रह्मांड है। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रचित किए गए हैं, तो ये सभी कुछ भगवान का ब्रह्मांड है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान जहाँ पर रहते हैं वो है श्री धाम वृंदावन धाम। वृंदावन धाम हमारा जो विष्णु लोक से भी ऊपर है, वैकुंठ लोक से भी ऊपर है, जहाँ हमारी परम सद्गति है। वहाँ का जो प्रतिरूप है, उस वृंदावन धाम का जो प्रतिरूप है जो हमारी पृथ्वी पर मौजूद है, वो हमारा श्री ब्रज क्षेत्र वृंदावन धाम, मथुरा, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, ये सभी हैं। यहाँ पर ब्रज क्षेत्र में हमें जाने के लिए या हमें वहाँ दर्शन करने के लिए जब तक राधा रानी जी परमिशन नहीं देती हैं तब तक हम चाहकर भी वहाँ जा ही नहीं सकते। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि प्लान बनाते हैं वृंदावन धाम जाने का, गोवर्धन जाने का या ब्रज क्षेत्र में जाने का, तो ठीक है प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों के प्रोग्राम जो बनते हैं वो आपने देखा होगा कि पूरे नहीं हो पाते हैं, या हो भी जाते हैं तो उनको उस वृंदावन धाम जाने की कृपा इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने वहाँ पहुंचकर अपना जो मोटिव रखा है वो केवल कृष्ण को दर्शन करने का रखा है। देखिए, कृष्ण को दर्शन करने के लिए आप वृंदावन धाम मत जाइए। कृष्ण तो आपको दुनिया के हर शहर में मिल जाएंगे, हर कण कण में हैं। ऐसा नहीं है कि केवल कृष्ण वृंदावन धाम में ही है, लेकिन वृंदावन धाम आप जाइए तो कृष्ण को पाने के लिए, और कृष्ण को पाने के लिए वहाँ की जो ब्रजेश्वरी देवी हैं, जो वहाँ की रानी हैं, उनकी परमिशन के बगैर आप उनके घर में नहीं जा सकते। जिस प्रकार से हम अपने किसी दोस्तों के घर में जाते हैं तो दोस्तों के घर में जाते हैं, वहाँ उनकी जो श्रीमती जी होती हैं, बिना उनकी परमिशन के भी आप घर के अंदर नहीं जा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो भगवान कृष्ण हैं वो बिना राधा रानी के कुछ भी नहीं करते। जब तक राधा रानी जी नहीं कहेंगी कि आप भक्त पर कृपा करिए, तब तक हमारे कृष्ण कुछ नहीं करते और ना वो करेंगे। तो इस भ्रम को दिमाग से मिटा दीजिए। दूसरी बात, राधा रानी और कृष्ण एक ही हैं, इनको कभी अलग अलग मत करिए आप। बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे ठीक है, हम तो वृंदावन धाम में जाएंगे कृष्ण से मिलेंगे और राधा रानी से जाएंगे तो बरसाना धाम में मिलेंगे। नहीं, अगर आप वृंदावन धाम में आप हैं तो वह आप राधा से भी मिल रहे हैं, और अगर आप केवल बरसाना धाम में हैं तो वहाँ आप कृष्ण से भी मिल रहे हैं। ये दोनों एक ही प्रतिमूर्ति हैं, एक ही अंग है, एक ही समान है। इनको आप अलग अलग करने की मत सोचिए। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि राधा जी परम पूज्य कृष्ण से भी पहले है। कृष्ण तक आपको पहुंचने के लिए पहले राधा रानी तक पहुंचना पड़ेगा, और राधा रानी की कृपा के बगैर कुछ नहीं होगा। आपके जीवन में कोई कृपा नहीं आएगी,
और कृष्ण भी प्रसन्न नहीं होंगे। हाँ, अगर आपने राधा रानी को प्रसन्न कर लिया तो कृष्ण को तो थक हार के आपके लिए उपस्थित होना ही पड़ेगा। फिर कृष्ण भले ही आपसे कितने भी गुस्सा क्यों ना हो, लेकिन वो आप पे कृपा बरसाएंगे बरसाएंगे, क्योंकि वहाँ जो आपकी अर्जी लगेगी, वहाँ पर जो आपकी कृपा की प्राप्ति की जो अर्जी लगाएंगी वो श्री राधा रानी जी लगाएंगी। कृष्ण उसमें कुछ नहीं कर सकते। कृष्ण के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं आएगी कि वो उस अर्जी को मना कर दे जिस अर्जी के लिए राधा रानी जी ने कहा है। तो आशा करता हूँ कि आप राधा रानी जी का कल जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से और उत्साहपूर्वक मनाएंगे और राधा रानी जी से हम कृपा के लिए बोलेंगे कि हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उन सबको दूर करें और हमारे लिए जो भी अच्छा हो वो हमारे लिए सब करें और भगवान कृष्ण से हमको मिलवा दें। हरे कृष्णा। जय श्री राधा रानी जी की जय। ब्रजेश्वरी देवी की जय।